बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान के दरमियान हुआ क्या है, और कुछ लोग इसको फड्डा करार दे रहे हैं, कुछ लोग इसको तल्ख जुमलों का तबादला करार दे रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी खबरें नहीं हैं जो कि आ रही हैं। और उसके साथ एक ऐलान हो गया है कि साहब अब वकला तहरीक चलेगी। ये क्या माजरा, ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस अभी आया, यानी ये जो अब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाने के बाद इस केस की समाअत हुई, और आप देखेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा की जो बददयानती है वो खुलकर सामने आ गई कि अपना फ़ैसला जिस बंदे ने दिया, और वो ये कह रहा है कि साहब देखें, मैं आपकी जो दरख़्वास्त है उसको ही ख़ारिज कर रहा हूँ। तो एक बंदा, कि अब इसका क्या किया जाए, जो बंदा यानी आइन का, कानून का, इंसाफ का गला रोंद रहा है और तसल्ली से ये कर रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की बल्ले के निशान के फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, बल्कि यूँ समझिए कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये दरख्वास्त मुस्तरद की है। वो कहते हैं कि बाकायदा उन्होंने हामिद खान को अदालत में सियासत को लाने से रोकते हुए कहा कि तकरीर करनी है तो बाहर करें, 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी। तो साबित कैसे होगी गलती? यानी 13 जनवरी का फैसला आप तो नज़र सानी होगी या रिव्यू, जिसको रिव्यू कहते हैं, तो वैसे ही होती ना। या फिर आप कहेंगे कि हम ठीक हैं, भाई हम ठीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला ये भी तो आया ना कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है। ये था ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब यानी अक़लियत में चले गए। यहाँ 3 रुकनी बेंच का फैसला है, पीटीआई को बल्ले का निशान ही नहीं दिया, और अब फरमा रहे हैं कि साहब ये जो है गलती साबित ही नहीं हो सकी। कैसे साबित होती है? रिव्यू से साबित होती है ना, तो रिव्यू करेंगे तो साबित होगी ना। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नज़र-ए-सानी दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत भी उस 3 रुकनी बेंच ने की है जिसने ये फैसला दिया है गालिबन। और हामिद खान ने लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा करते हुए कहा कि ये मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए और नया बेंच तश्कील दिया जाए। मौजूदा 3 रुकनी बेंच किसी 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। तो काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया आपने? तो क्या जब अब उठा रहे हैं तो पहले या अब फ़र्क बताएँ ना? तो क्या ये वो मौका नहीं है कि जिसको उठाया जा सकता है कि आप नज़र-ए-सानी भी 3 रुकनी नहीं कर सकता? 3 रुकनी ने तो फ़ैसला दिया है, तो हम वो अब कहेंगे हम ठीक हैं भई, क्यों? हम क्यों फ़ैसला बदलें? बहरहाल वो कहते हैं कि आप केस को चला लें, ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा। हामिद खान ने कहा कि मैं दलाइल नहीं दूँगा, और मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासिब हो, यानी ताज्जुब का शिकार हो हमारे खिलाफ। तो मैं उसके सामने ये नहीं कर सकता। फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। अदालत आते हुए सियासत बाहर छोड़कर आएँ, तकरीर करनी है तो बाहर करें, ऐसा नहीं कि जो मर्ज़ी आकर कह दें, अदालत में सियासत को मत लाएँ। ये वही काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जो इससे पहले हामिद खान साहब को ये कहते थे कि आप तो यानी बहुत ही ज़ीरक वकील हैं, आप बात करें, मैं सुनने को तैयार हूँ। बहरहाल जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि मुतासिब का इल्ज़ाम लगाने की वजह सामने नहीं। वाह, 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 वाह! यानी वजह ही नहीं है, पता ही नहीं है, भई कमाल। इंतखाबात करवाने का 2 हफ्ते का वक़्त दिया गया था। ऐसा तो नहीं कि आप लोग इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दिलचस्पी नहीं रखते और अवाम से हमदर्दी लेना चाहते हैं। इंतखाबात आपने जो हुआ ना इंतखाबात में, यानी अ, आईन पाकिस्तान ये कहता है कि असेंबलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे। जी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? सबने देखा कि आइन का, कानून का, जमहूरियत का मज़ाक उड़ा और सब तमाशा देखते रहे, और अफ़सोस के साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या फिर आप यूँ समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तमाशा देखती रही। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, ये वो 3 रुकनी जज साहिबान हैं कि जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था, और नज़र-ए-सानी खुद ही सुन रहे हैं और खुद ही फ़ैसला कर रहे हैं कि साहब हम ठीक हैं, तुम गलत हो। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं, अगर मुकदमे में जानिबदारी थी तो दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई? ठीक है भाई, दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई, और अगर दरख्वास्त दी गई है तो अब इसका कोई
यानी बताएं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने फरीकैन के वकला को एक और मौका दिया, लेकिन केस पर दलाइल नहीं दिए गए। हमारे 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी, नजरसानी दरखास्तें खारिज की जाती हैं। यानी फैसला कैसे होगा जब आप उसको मुकर्रर ही नहीं करेंगे समाअत के लिए, उसको चलाएंगे ही नहीं, उसका फैसला ही नहीं करेंगे और उसके लिए बेंच ही तश्कील नहीं देंगे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? यानी मैं ही यानी अफसोस के साथ है, आप जज, जूरी, एग्जीक्यूशन सब खुद बने हुए हैं और दूसरे जब साइलिन आपके पास आते हैं तो आप कहते हैं कि साहब हम तो गलत हैं ही नहीं, हम ठीक हैं। तो ये एक अनाए हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑर्डर में हमारा मौक़िफ़ भी लिखें, क्यों दलाइल नहीं दिए? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मत बताएं कि ऑर्डर में क्या लिखवाना है। तो इसका मतलब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जाते-जाते भी बहुत, बहुत ज़्यादा शदीद अंदाज़ में एक्सपोज़ हो चुके हैं। और अब मैं आपको बताऊँ कि इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर कि वुकला तहरीक चलाने का ऐलान हो चुका है। ये किया है अली अहमद कुर्द साहब ने। वो कहते हैं कि आईनी तरामीम मंजूर करने वालों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और ये उन्होंने कोयटा में ऐसा ऐलान किया है। वुकला रहनुमा अली अहमद कुर्द कहते हैं कि 25 अक्टूबर को फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट पर वुकला यौम निजात मनाएंगे और आईनी तरमीम में सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ वुकला तहरीक चलाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जमहूरियत के नाम पर, आइन के नाम पर, कानून के नाम पर जो सहूलतकारी की, वो मैंने भी देख ली, वो आपने भी देख ली कि किस अंदाज से वो असरअंदाज साबित हुए। कोयटा में वुकला एक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वुकला ने मुल्क के बड़े से बड़े डिक्टेटर की आंखों में आंखें डालकर बात की। मुल्क की सियासी जमातों ने हमेशा डिक्टेटर्स के सामने घुटने टेके हैं। वुकला ने कभी किसी को गलत फैसले पर खामोशी इख्तियार नहीं की, लेकिन अफसोस के साथ वुकला ने की है। जब बल्ले वाला इंतखाबी निशान का फैसला था और उसके अलावा आप देखें एक और फैसला भी था कि जिसमें भी जब इलेक्शन का फैसला था तब भी आपने यही किया, खामोशी इख्तियार की और अब आप बोल रहे हैं जब पानी सर से गुजर चुका है। और आप कहते हैं कि आईनी तरमीम एक शख्स को टारगेट करके बनाई गई है। आईनी तरमीम का मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह की राह में रुकावट। इसमें तो यानी साफ नज़र आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब नहीं बनेंगे, ये कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, हामिद खान साहब ने कहा कि हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। वो कहते हैं अली अहमद कुर्द साहब कि मुल्क का जुडिशल निज़ाम बेसाखियों पर खड़ा है। आईनी तरमीम ने जुडिशल निज़ाम को ज़मीन बोस कर दिया है। चैलेंज से कहता हूँ किसी सेनेटर ने आईनी तरमीम को नहीं पढ़ा होगा। आपको लगता है कि ये लोग पढ़ते होंगे? इनको तो पढ़ा के लाया गया है ना, यानी कि साहब आप आए ना ज़रा एक ये तो मेहरबानी तो करते हैं। बहरहाल आईनी तरमीम को मंजूर करने वाले सेनेटर्स और अरकान असेंबली मुल्क के मुजरिम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इस जुर्म में सहूलतकार का किरदार अदा किया। ये तो आप समझ ही सकते हैं ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब क्या, यानी अब तो पूरा खेल ही बदल चुका है। वो कहते हैं, मौलाना साहब क्या कहते हैं कि साहब हमने सांप के दांतों को तोड़कर उसका जहर निकाल दिया है। आपने जहर नहीं निकाला है, आपने तो बाकायदा उस सांप को इतना मजबूत कर दिया है कि इस उसके जो जहरीले दांत हैं ना, वक्त आने पर वो दोबारा आ जाएंगे और उसके बाद फिर ये जहर पाकिस्तान के अवाम की रगों में होगा और उसके बाद जो होगा वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। बहरहाल अली अहमद कुर्द कहते हैं आईनी अदालत में आइन और कानून के तहत फैसले नहीं होंगे और हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। आईनी तरमीम से अदालतों की आज़ादी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप देखें कि अब पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी, तो पार्लियामेंट ये बताएगी साहब ये वाले जजेस होंगे। हमारा अगर कोई पार्लियामेंट का फैसला चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो वही जज साहिबान देखेंगे उसको, यानी जिसका तकरीबन हुकूमत ही करेगी। तो आप समझ ही सकते हैं पूरी गेम है क्या। अब इंसाफ नहीं होगा। 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट पर वुकला यौम निजात मनाएंगे और आईनी तरमीम में सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ वुकला तहरीक चलाएंगे। तो अब वुकला तहरीक चलती है, उसमें मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं ये वक्त आने पर मैं आप देख सकेंगे, लेकिन इस वक्त कोई अच्छी खबरें नहीं हैं।
हुकूमत ने जो कुछ किया और हुकूमत ने जो कुछ करवाया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किसी हद तक सहूलतकारी से बचने की कोशिश की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमा मैंने आपने देखे कि वो बिक गए और ये भी हुआ। आप देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब आखिरी उम्मीद थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, लेकिन मौलाना साहब भी हुकूमत के ही हो गए। इसके बाद मुलाकातें इमरान खान साहब से मुलाकात वगैरह करवाई गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका। तो पीटीआई ने बॉयकॉट का ऐलान किया, तो इसका मतलब पीटीआई की पॉलिसी ये थी कि इस पर वोट नहीं डाला जाएगा। बहरहाल जो कुछ हुआ, हुकूमत कामयाब रही अपने अज़ाइम हासिल करने में, भले वो नुकसान पीटीआई का हो, आइन का हो, कानून का हो, लेकिन हुकूमत अपने अज़ाइम में कामयाब हो गई है। लेकिन ये कामयाबी हम सब की नाकामी है। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।